सोलाना में फंसे रहे और मेरा टोटल प्रॉफिट 1.49 CR तक टच किया। शुरू में जो लोग सोचते हैं यार 20, 30, 40x तभी करो जब आप कहीं सक्सेसफुली ट्रेड कर चुके हो, आपको माइंडसेट है कि हाँ यार मैं तो पैसा बना चुका हूँ, मुझे बनाना आता है। आप इजी वे आउट ढूंढोगे। इजी वे आउट वही होता है जो चल रहा है वही चलता रहे। तो सफलता का राज वही है कि भैया धीरे धीरे चलोगे तो लंबे चलोगे और बहुत जल्दी भागोगे तो गिरने का डर है। और उसके अलावा अगर मीम कॉइन्स की बात करें तो उसमें आजकल पेपे, शिबा, डोजे तो है ही है। आई थिंक क्रिप्टो इंडिया में लेट आएगा लेकिन आएगा, बिकॉज वी हैव नॉट बीन प्रोएक्टिव। टैक्स 30% को आप 20 कर दो, देखो इंडिया में कितने सारे लोग रुकते हैं और कुछ आते हैं। गोल्ड का कम से कम 10 to 20% पैसा यहाँ आएगा। तो आप सोचो गोल्ड है 18 ट्रिलियन, 18 ट्रिलियन का 20% आ जाए, मैं कह रहा हूँ 20 छोड़ो 5% भी आ गया तो बहुत है। तो अभी हम राइट नाउ ऑलमोस्ट 80-85 लाख पहुंच चुके थे और वहाँ पे फिर सेम थिंग आई केप्ट ऑन डूइंग, विच वाज डिप को बाय करना है और पैरेलली अगर एक पोजीशन फंसी हुई है तो स्कैल्प करना है दूसरे से। मतलब अगर सोलाना फंसा हुआ है तो उसको ना देखते हुए, क्योंकि पता है हमें कि यार कैपिटल हमारे पास है, ज़्यादा लेवरेज मैंने लिया नहीं, 4x 5x उससे ज़्यादा ले नहीं रहा हूँ, तो मैंने कंटिन्यूस जो स्कैल्पिंग की उसी स्कैल्पिंग से ऑलमोस्ट कि ये पोजीशन खड़ी हुई है लॉस में, पता है इसका कुछ होना है नहीं और जब ये उठ रही है तब भी ये ज़्यादा नहीं उठ रही, तो इट वाज शोइंग द वीकनेस, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और इसके बाद में क्या रिजल्ट हुआ वो भी मैं बताऊंगा। जो एक गलती है जो लोगों को सीखने को भी मिलेगी कि वो गलती नहीं करनी है। तो इम्पॉर्टेंट था कि मैं कैसे कंटिन्यू करूँ इस दौरान, क्योंकि ये पोजीशन फंसी है, इसने मुझे एकदम अपंग कर रखा है, यार मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं काम चलेगा, दूसरे को देखो, तीसरे को देखो। तो मैंने BTC को स्कैल्प किया, मैंने इथेरियम को स्कैल्प किया। वो स्कैल्प कर करके आप बिलीव नहीं करोगे ये पोजीशन नहीं कट पाई, सोलाना में फंसे रहे और मेरा टोटल प्रॉफिट 1.49 CR तक टच किया। उतरी 1.49 और जिस दिन ये 1.49 था उस दिन सोलाना ग्रीन में पहुंच चुका था, सुबह की बात है। एंड समथिंग हैपेंड, लाइक मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था उस टाइम पे एंड देन माय नानी गॉट हार्ट अटैक, तो मैं मेंटली थोड़ा सा ट्रॉमा में था। सो उतना ज़्यादा लॉजिकली आदमी नहीं सोच पाता बिकॉज यू हैव जस्ट गॉन थ्रू समथिंग बिग। तो मैं थोड़ा सा ईजी लेके बैठा था एंड दैट वाज द पॉइंट ऑलमोस्ट जहाँ से ये सारी चीज़ें गिरी। और जैसा मैंने कहा कि मैं लो पे दोनों ले लेता था, तो इस बार भी मेरे पास इथेरियम भी था, सोलाना भी था और बार बार ये डिप कर रहे थे। तो जब डिप करते थे तो मैं ये पोजीशन बनाता था इथेरियम की, सोलाना तो था ही, तो ये पोजीशन में हाई पे आप मानोगे नहीं 40989 चल रहा था लेवल और 4093 पे ऑर्डर मारा मैंने इथेरियम का और नहीं सेल, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड इट एट 405 4050 पे मैंने बाय किया था, 4089 चल रहा था, 93 पे ऑर्डर मारा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा आया है शायद हाई तोड़ने आया है, तो आई टुक इट इजी एंड देन आई गॉट बिजी, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है ना। आप दिन भर नहीं देखते, आप देखे हाँ ठीक है जाएगा, शाम को जाएगा, अरे सुबह चला जाएगा। एंड दैट वाज द पॉइंट जहां से अचानक से रिवर्सल हुआ। वो आपका पावेल की स्पीच हुई और ये सब चीज़ें हुई, आपका बहुत हॉकिश चीज़ें थी और डेटा वेटा कुछ नेगेटिव था और वहाँ से अचानक से मार्केट ने रिवर्सल जो दिया, तो उस रिवर्सल में क्या हुआ कि इतना शार्प फॉल था पहला वाला झटका, क्योंकि लिक्विडेशन जो था, क्योंकि आपने दोनों पोजीशन बना रखी है और दोनों पोजीशन में क्रॉस मार्जिन में अगर एक पोजीशन ज़्यादा गिरी तो दूसरे का लिक्विडेशन भी ऊपर चढ़ेगा। मतलब दोनों पोजीशन में से एक पोजीशन आपको दुख ना दे तो ठीक है, और दोनों अगर आपके अगेंस्ट गई तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो ऊपर उठने लगेगा, फिक्स नहीं रहेगा। नॉर्मली फिक्स रहेगा जब एक पोजीशन है। तो ये हुआ मेरे साथ। तो क्योंकि इसका लिक्विडेशन इथेरियम मैं स्कैल्पिंग के लिए लेता था, छोटा सा पैसा रिलीज करता था, मुझे लगा रात में कि यार कहीं हिट ना हो जाए, क्योंकि वो रिवर्स हो चुका था। लेकिन यहाँ तक लॉस कितना हुआ जब रिवर्स हुआ? आप ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ पे पहुंच गए थे। 1.5 करोड़ से ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50 के ऊपर था, 40-50 लाख रुपए लॉस हो गया, मतलब 1 करोड़ पे। क्योंकि मैंने क्या किया था कि फिर मैंने उसको मैनेज किया, क्योंकि मैंने तो थोड़े से पैसे रिलीज करके इथेरियम की क्वांटिटी बनाता था। ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा इथेरियम थे, 100 से ज़्यादा, विच इज़ ह्यूज क्वांटिटी। तो दोनों को मैनेज कर रहा हूँ, इसका लिक्विडेशन थोड़ा ऊपर है, इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, इसका नीचे ऊपर, ऐसे करके मैंने बैलेंस किया और ठीक ठाक लिक्विडेशन चल रहा था, ऑलमोस्ट 8 to 9% नीचे। लेकिन कहते हैं कि 8 to 9% इज नॉट एनफ जब स्पाइक आते हैं इन क्रिप्टो एंड इट वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 15%। तो सुबह उठा, एक पोजीशन गायब थी, देखा मैंने कहा ओ शिट,
फिर मैंने कहा कौन सा चलो, गैप था, इथेरियम? हाँ इथीरियम उड़ गया था, सोलाना बचा हुआ था। फिर मैंने कहा ओह शिट, ठीक है लेट्स स्टार्ट अगेन। तो सो आई ऑलवेज थिंक कि गलतियां होंगी, और इस गलती को बचाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा कैजुअली ले लिया। हो सकता है मेरा माइंडसेट उस टाइम पे सही नहीं चल रहा था बिकॉज ऑफ सम थिंग्स। थोड़ा से मैं पैसे अगर मैंने मान लो 5 लाख रुपए डाल दिए होते, 5 से 8 लाख रुपए, तो मेरी पूरी पोजीशन बच जाती। और उसके अगले 5-6 घंटे के अंदर ये 3500 आया था, 3500 से वापस से गया है 3960-70। मतलब आई कुड हैव नॉट लॉस्ट मच, और आई कुड हैव जस्ट लॉस्ट ए बिट ऑफ माई मनी, बट पूरी पोजीशन साफ हो जाती। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिक्विडेशन को कैसे बचाएं, क्यों बचाना ज़रूरी है, और बचाने के लिए क्या करें। तो और स्कैल्पिंग करना, ये सब चीज़ें अपन मैन्यूवरिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि यार पैसे अपने समय जा रहा है। जैसे आप कहते हो कि यार मेरा पोर्टफोलियो है और उसको मैं अगर कोलेट्रल करके ट्रेड कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट। अब पोजीशन फंसी है, इसका पैसा रिलीज करके थोड़ा सा बना सकता हूँ तो व्हाई नॉट। लेकिन देयर आर व्यू पॉइंट्स, राइट। सो मैंने आपको रोक दिया, शायद आप कुछ बोल रहे थे। देयर आर, नहीं, मैंने कहा कि देयर आर ऑलवेज benefits of some things and there are always some damages which those stunts can cause. तो ये मेरा स्टंट था जिसने बहुत बुरा हार्म किया। बट वन थिंग आई नो, बिकॉज 20,000 से मैं पूरी जर्नी ये तय किया हूँ, तो आई कैन अगेन कम बैक एंड आई कैन अगेन क्रॉस, एंड आई एम वेरी श्योर आई विल क्रॉस दिस 1.5 CR वेरी सून। सो यहाँ पर नए लोग जो हैं, जो क्रिप्टो में अभी नए ट्रेडर्स बोलूँगा, राइट, इन्वेस्ट तो कोई भी किसी भी कॉइन में कर ही लेता है। जो नए ट्रेडर्स हैं, जैसे आपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड किया और आपने 20,000 के मार्जिन से ट्रेड किया, तो जो नए लोग हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं यही एडवाइस दूंगा कि देखो, ट्रेड जहाँ भी करो, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज बहुत अच्छा है, वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, $2 बिलियन क्रॉस किया है। लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है, जब आप बाय करते हो तो कोई सेल करने वाला होना चाहिए। सेकेंडली, आपके पास पैसा जो ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो एक और एक्सचेंज है, वहाँ पे मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया, इट टुक 6 आवर्स, एंड 6 आवर्स में मेरी लिक्विडेशन हो गया, एंड वहाँ पे मैंने 60,000 से 6 लाख बनाए थे। ठीक है, तो पॉइंट है कि पैसे मैंने मल्टीप्लाई किए, लेकिन जब लिक्विडिटी बचानी है, लिक्विडेशन बचाना है, पैसे बचाने हैं, पोजीशन बचानी है, तो आपको फास्ट पैसा ट्रांसफ़र करना आना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन को एडजस्ट करना आना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, शुरू में जो लोग सोचते हैं यार 20, 30, 40x, तभी करो जब आप कहीं सक्सेसफुली ट्रेड कर चुके हो, आपको माइंडसेट है कि हाँ यार मैं तो पैसा बना चुका हूँ, मुझे बनाना आता है। वरना क्या होता है ना, लूजिंग माइंडसेट से आओगे तो आप पहले ही डरे हुए हो। आप गलतियां ही, आपकी पोजीशन जो आप लोगे ना, वो गिरते हुए में आप शॉर्ट करोगे, उठते हुए में लॉन्ग करोगे। आप इजी वे आउट ढूंढोगे। इजी वे आउट वही होता है जो चल रहा है वही चलता रहेगा, तो वो नहीं चलेगा। अगर ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस किया तो ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें हैं कि नए लोग पोजीशन समझें कि कैसे बनानी है, बहुत ज़्यादा लेवरेज ना लें। 5x इज़ ए वेरी डिसेंट लेवरेज, उससे ज़्यादा ना जाएं शुरू में, और जब पैसा बना लें, कुछ कमा लें, थोड़ा सा पे आउट कर लें, तब जाके थोड़ा सा लेवरेज बढ़ाएं। 8x, 9x, 10x जाने को जा सकते हैं, 10-15, लेकिन बहुत सारे लोग जो मुझे पता है 20, 30, 50x लेवरेज लेके कर रहे हैं, और हर हफ्ते 3 दिन कमाते हैं, चौथे दिन लिक्विडेशन हो जाता है, पूरी पोजीशन उड़ जाती है, फिर पैसे। तो वही हरकतें कर रहे हैं जो इंडियन मार्केट में भी करते हैं। तो सफलता का राज वही है कि भैया धीरे धीरे चलोगे तो लंबे चलोगे, और बहुत जल्दी भागोगे तो गिरने का डर है, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, सो दे शुड नॉट डू दैट। सो यहाँ पर आपने एक चीज़ बोली कि इंस्टेंट ट्रांसफर्स होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे आप फंड ऐड करते हो, यूपीआई से करते हो या एमपीएस करते हो, तो इंस्टेंट रिफ्लेक्ट करता है, इंस्टेंट ट्रांसफर होता है, तो इससे आप लिक्विडेशन बचा लेते हो। बिल्कुल 3 से 4 सेकंड लगते हैं। और मैंने दूसरी जगह 5 घंटे 2 टिकट रेस किए, उसके बाद भी पैसे नहीं पहुंचे, एंड बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन वाज कि आई जस्ट कुडंट डू एनीथिंग। आई कुड हैव डन समथिंग। सिर्फ मुझे 1 लाख ट्रांसफर करने थे यार, 6 लाख की पोजीशन बचती मेरी, क्योंकि उसके बाद वापस से रिकवर हो गया। तो होता है ऐसा, लेकिन ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, राइट। सो ये तो हुआ ट्रेडिंग के बारे में। अभी कई सारे क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, तो आपके फेवरेट, अगर मैं बोलूँ, कॉइन्स कौन से हैं जिसमें आपको लगता है कि ये कॉइन्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं? मेरे हिसाब से कुछ कॉइन्स हैं, जैसे सोलाना इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। उसके अलावा एच बार, सुई, SUI, LTC एक है। उसके बाद एडा, ADA, डॉट, पोल्का डॉट भी कहते हैं, वो है एक अच्छा। बड़ों में तो इथीरियम और आपका BTC है ही है, लेकिन जो छोटे लोग सोचते हैं कि यार मतलब कम पैसे वाले की, मेरे पास ऐसा कुछ बताओ जो कम में आ जाए और ज़्यादा भागे।
तो ज़्यादा भागने वालों में जो मैंने आपको बताया 4-5 नाम ये हैं। उसके अलावा अगर मीम कॉइन्स की बात करें तो उसमें आजकल पेपे बहुत चल रहा है, शिबा भी ठीक ठाक मूवमेंट दे रहा है, और डोजे तो है ही है। तो ये 2-3 के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद एलॉन मस्क बैक्ड डोजे है, एक डिपार्टमेंट भी खोल दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज। तो नाम सेम रखने का मुझे लग रहा है पक्का कुछ ना कुछ ये भगाने वाला है। तो ये कुछ क्रिप्टोज़ हैं विच कैन डू गुड, और ट्रम्प के पॉलिसीज़ बहुत प्रो क्रिप्टो हैं। वाइट हाउस में एक आदमी बैठा रहा है जिसको वाइट हाउस में क्रिप्टो जार कह रहा है, तो ही विल लुक आफ्टर द कंप्लीट क्रिप्टो पॉलिसीज़, रेगुलेशन, प्रॉपर उसको अलाइनमेंट, इनको कोई दिक्कत ना हो। सारा का सारा क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने का कोशिश है अमेरिका को। तो ये बहुत प्रो चीज़ें हैं, ये कोई सोचता नहीं है, और ये दिखाता है कि क्रिप्टो हैज़ फ्यूचर एंड क्रिप्टोज कैन रियली डू वेल इन द नेक्स्ट 3 to 6 month। और फिर ओवरऑल लॉन्गर टर्म व्यू है, बीच बीच में करेक्शन आएंगे, डिप आएंगे, आपको 20% करेक्शन मिलेंगे, लेकिन वो डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जब आप ठीक ठाक मूव देख लिए हो तो बुक भी कर लो, तो बुक करते जाओ और डिप में ऐड करो या नई पोजीशन बनाओ। सो अगेन अ क्वेश्चन, लोगों, आपने मीम कॉइन की बात करी, तो मीम में ये बड़े 2 फेमस कॉइन्स हैं, शिबा इनू एंड डोज कॉइन, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू, आपके लिए ज़्यादा बेटर कौन सा है? मुझे यार चार्ट वाइज तो डोजे ही अच्छा लगता है, बिकॉज इट इज़ स्टिल वेरी फार फ्रॉम ऑल टाइम हाई, एंड आई फील कि इट हैज़ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो मुझे लगता है डोजे कैन डू वंडर्स, इट कैन गो 5 to 10x ऑल्सो इफ रियली, अगर एलॉन मस्क पे भरोसा है, बिकॉज एलॉन मस्क यूज टू बी वेरी बिग बैकर ऑफ बिटकॉइन। जब 30,000 से सेकेंड टाइम इट वेंट टू 69,000, जो 30 से लेके 50 वाला पुश था, it was all because of Elon Musk. Okay. He used to tweet, he used to support, he used to talk about crypto all the time on Twitter. और फिर कुछ रेगुलेशन आ गई कि you cannot talk about this and that, क्योंकि क्रिप्टो यूएस में एक तरह से एक एसेट क्लास बन चुका है, वहाँ पे ETF पैसा आ रहा है। तो आई थिंक दैट्स वाई दे आर नॉट ट्वीटिंग मच, बट दे वांट टू। मतलब कोई आदमी अगर किसी को अच्छा लगता है वो चीज़, तो वो दिल में तो है ही ना, ट्वीट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी थिंग। बट आई थिंक एक बार सरकार आ जाती है, ओथ टेकिंग हो जाती है, उसके बाद डेफिनेटली दीज मीम कॉइन्स कैन डू वंडर्स। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया? आई थिंक क्रिप्टो इंडिया में लेट आएगा, लेकिन आएगा, बिकॉज वी हैव नॉट बीन प्रोएक्टिव। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट हैव रियलाइज्ड, अगर नहीं रियलाइज़ किया होता तो FIU रजिस्ट्रेशन दे के एक्सचेंजेस एंड ऑल दोज थिंग्स नहीं होता। ब्लॉकचेन, Web3, इन सब पे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट से मीटिंग्स हो रही हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स इट, बट गवर्नमेंट इस थोड़ा कॉशियस है। उसका कारण है कि भारत का पैसा बाहर ना जाए, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप बाहर की ट्रेंडिंग चीज़ जो इंडियन करना चाहते हैं एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो इंडिया वाले बाहर जाके उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक जितनी जल्दी ये लोग एक्सेप्ट करें और रेगुलेशन बनाएं और कोई ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं जिससे लोगों को यहाँ खुशी हो आने में। मैं कहता हूँ दुबई क्यों जाना है जब इंडिया में ही आपको वो चीज़ें मिल जाएं। राइट। टैक्स 30% को आप 20 कर दो, देखो इंडिया में कितने सारे लोग रुकते हैं और कुछ आते हैं। आप फ्रेंडली जब रेगुलेशन बनाते हो ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसा आईटी में आपने बनाया, आज आईटी कंपनीज यहाँ आना चाहती हैं। 1995 और 2000 के टाइम पे रेगुलेशन नहीं था, रेगुलेशन बहुत बाद में बना है, लेकिन आईटी सेक्टर तो था। और रेगुलेशन बनने के बाद आईटी सेक्टर ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर एक बना हुआ है, एक एज ए सेक्टर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इट विल हेल्प अस। द ओनली थिंग इज कि लेट करने से हम खो रहे हैं वो मार्केट, क्योंकि रिसेंटली में ट्रम्प के आने के बाद सारे देश बिल्कुल एकदम पॉजिटिव टॉक कर रहे हैं। दे आर लुकिंग टू एक्सेप्ट एंड रेगुलेट थिंग्स वेरी फास्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो और फॉरेक्स? क्रिप्टो। व्हाई क्रिप्टो? बिकॉज इट इज, व्हाई क्रिप्टो ओवर फॉरेक्स? देखो, फॉरेक्स इज बेसिकली एन ट्रेड करने का जो आपका एक माध्यम है, दो करेंसी का एक्सचेंज, दैट इज फॉरेक्स। बट पॉइंट इज व्हाट इज क्रिप्टो? क्रिप्टो इज अ टेक्नोलॉजी which can even surpass or bypass this complete currency thing. Forex, USD नहीं चाहिए, रुपी नहीं चाहिए, क्रिप्टो में ही चला जाएगा ट्रांजेक्शन। बोरोइंग और लेंडिंग सब कुछ हो जाएगी क्रिप्टो में। तो किधर है रुपी? बिकॉज दैट टोकन itself has a value against dollar. तो इट इज बाईपासिंग द ओल्ड ट्रेडिशनल फॉरेक्स, दैट्स वाई। और वो टेक्नोलॉजी को लोग ज़्यादा मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और दुनिया में उसकी वैल्यू बन रही है। मतलब आज के समय में अगर 3.5 ट्रिलियन, $3.5 ट्रिलियन का क्रिप्टो मार्केट कैप है, और अभी रेगुलेशन बने नहीं है, बनने हैं, तो आप सोचो कितना और पैसा आने वाला है, कितने और लोग आने वाले हैं। इंडिया में आई डोंट थिंक मोर देन 1 करोड़ पीपल आर एक्टिव, 130 करोड़ में। यूएस में 16% पॉपुलेशन इज एक्टिव ऑन क्रिप्टो।
तो कितना बाकी है अभी? 16 करोड़ डीमैट खुल गए तो कम से कम 5 करोड़ तो क्रिप्टो में लोगों के अकाउंट खुलेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे ना। तो अभी तो हम 20% पे हैं, 5 गुना बाकी है मार्केट, तो बहुत स्कोप है। एंड आई थिंक फॉरेक्स जो है लोग थोड़ी देर में भूल जाएंगे और क्रिप्टो पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा। एल सल्वाडोर के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? दे हैव बीन वेरी ब्रेव कि IMF से बेल आउट लेना पड़ रहा है, कर्जे में डूबा हुआ देश बिटकॉइन खरीद रहा है। और नॉट ओनली दैट, भूटान जैसा देश $1.2 बिलियन का बिटकॉइन रखता है रिजर्व में, और हमारे पास उतने बिटकॉइन नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का है ही नहीं शायद, बहुत कम है। Have they bought? They might be having कुछ इधर उधर से किसी से छुड़ाया हुआ, लिया हुआ, सीजर वाला। अच्छा, सीजर वाला होता है ना, वो सब थोड़ा बहुत सबके पास होता है, लेकिन they have not bought with an intention to buy and hold. But Bhutan did, एल सल्वाडोर ने किया है। US के पास 2 लाख से ज़्यादा क्रिप्टोज हैं एंड दे आर प्लानिंग टू बाय 1 मिलियन, तो 4 गुना तो US ही खरीदने की प्लानिंग कर रहा है बिटकॉइन। इवन चाइनीज गवर्नमेंट, रशियन ने बोला है कि 13% टैक्स के साथ आप इसको प्रॉपर्टी की तरह ले सकते हो। इट्स ए प्रॉपर्टी नाउ बिकॉज इट्स लिमिटेड। एंड देयर इज ए टॉक गोइंग ऑन कि गोल्ड का जो सोना है उसका गोल्ड का कम से कम 10 to 20% पैसा यहाँ आएगा आगे चल के। तो आप सोचो, गोल्ड है 18 ट्रिलियन, 18 ट्रिलियन का 20% आ जाए, मैं कह रहा हूँ 20 छोड़ो, 5% भी आ गया तो बहुत है। आई मीन 5 करीब करीब आपका 18 ट्रिलियन, आप कह लो 2 ट्रिलियन भी अगर पैसा आ गया अगले 5 साल में ना, तो बिटकॉइन विल बी 10 ट्रिलियन। सो चाइना ने अभी पिछले कुछ टाइम पहले जब क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया था, राइट, इन्होंने दोबारा से बैन को अपलिफ्ट किया, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंट्री बैन इसलिए करती है क्योंकि उसको अंदर के कुछ गलत चीज़ें जो हो रही हैं उसको इमीडिएटली रोकने की ज़रूरत रहती है। लेकिन वंस दे अंडरस्टैंड इट, दे हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट। मतलब कोई भी चीज़ अगर ख़राब नहीं है तो आप उसको बैन कैसे रख सकते हो? क्योंकि लोगों को चाहिए, आपके कंपनीज़ को चाहिए, कंट्रीज़ को चाहिए, टेक्नोलॉजी तो दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, आप कैसे बैन कर सकते हो? तो इट इज़ नॉट अबाउट कि बिटकॉइन ओनली, इट्स अबाउट कंप्लीट क्रिप्टो टेक्नोलॉजी जिसपे अगला पूरा डेवलपमेंट होने वाला है, अगली पूरी जो जैसे हम कह रहे हैं रेवोल्यूशन होने वाली है, उसको आप कैसे बैन कर सकते हो? फिर आपके लोग पीछे रह जाएंगे, वो कभी देख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, उस पर काम नहीं कर पाएंगे। एंड चाइनीज़ लोग तो कॉपी करने में एक्सपर्ट है, तो वो नहीं चाहेंगे कि कॉपी हम करें और उनसे बेटर बनाने में लेट हो जाए। वो बोलेंगे आईफोन आने वाला, हम पहले ही बना के देते हैं तुमको। तो चाइनीज़ आर वेरी गुड एट इट एंड दैट्स वाई प्रोएक्टिवली किया है। अभी तो इंडिया नहीं कर पा रहा है। तो it's a wise decision they have taken and I think this will help crypto. That's why Bitcoin and crypto market is very strong. Okay. क्योंकि कंट्री जो उसको स्कैम बोलती थी, पॉन्जी बोलती थी, वो कंट्रीज भी एक्सेप्ट कर रही हैं। और रिसेंटली हमारे RBI गवर्नर चेंज हुए हैं। आई थिंक न्यू गवर्नर विल ऑल्सो टॉक पॉजिटिव, क्योंकि पुराने वाले उसको कचरे जैसा भाव देते थे। तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग कि पॉजिटिव टॉक होगा एंड डेफिनेटली दैट विल ऑल्सो हेल्प। सो आई थिंक इतना लोगों के लिए काफ़ी है जानना आज के अगेन इस वीडियो में, एंड वी कैन टॉक एंडलेसली ऑन क्रिप्टो करेंसीज, ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट्स। सो अब आज इस वीडियो से आई होप कई सारे जो नए लोग हैं जो आज क्रिप्टो करेंसीज को जानना चाहते हैं, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कई सारी ऐसी टर्म्स हैं जो हो सकता है आपके लिए भी नहीं हो, जो अगर आप क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको हो सकता है लिक्विडेशन ना पता हो क्या होता है, बट स्टेप बाय स्टेप यू विल लर्न। सो लेवरेज में ट्रेड करना दो धारी तलवार है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें सीखिए, उसके बाद ही यू टेक द वाइज डिसीजन कि आपको ट्रेड करना है, नहीं करना है इट्स ओके, बट अगर करना है तो सीख के करना है, ये बहुत जरूरी है। सो जैसे लक्ष्य ने बात करी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की, तो डेल्टा एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप जाकर ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। आप ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी चेन देख सकते हो, बिटकॉइन की, इथीरियम की, आप ऑप्शंस को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, वो भी लेवरेज के साथ। एंड यहाँ पर आप स्टॉप लॉस और टारगेट्स अपने लगा सकते हो। तो आपको अगर डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, तो आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो एंड वहाँ पर जाके आप सीख सकते हो एंड देन यू कैन टेक द डिसीजन ऑफ ट्रेडिंग। ऑप्शन के साथ साथ जैसे फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे थे, सो फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपके कुछ और ओपिनियन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इंडिया के कौन से शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। अगर शहर इंडिया में नहीं है, कहीं और है, तो आप बता सकते हो। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है इंडिया के बाहर से लोग इस वीडियो को देख रहे हो। सो शेयर दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे। सब्सक्राइब करिए, आपको लक्ष्य का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो ज़रूर कीजिए, वहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो, यू स्प्रेड द पॉजिटिव अवेयरनेस एंड यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।